वाला ही मैथमेटिक्स में एक्चुअली मैं एक्चुअली यू सेइंग समथिंग अच्छा ओके ये जितने प्लेटफॉर्म्स हो गए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इससे क्या लगता है अब तक का जो आपका एक्सपीरियंस आ रहा है क्या पैसे वापस आ जाते हैं आई नो कि ये सेकेंडरी होना चाहिए एक फिल्म मेकर के लिए लेकिन क्योंकि एक फिल्म बनी है और सपोज मेरे 1.5 करोड़ रुपए लगे हैं और आज के डेट में मेरे पास जैसे मैंने ये सोचा हुआ था कि जिस दिन मेरी नौकरी में मेरे बैंक बैलेंस में 1.5 करोड़ दिखाई देगा मैं नौकरी छोड़ दूँ क्योंकि उसके बाद मैं क्या करूँगा लेकिन 1.5 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है लेकिन फिल्म मेकिंग के लिए 1.5 करोड़ को बहुत ही छोटा मान लिया जाता है कि ये तो बहुत ही स्मॉल बजट की फिल्म है यार मतलब ये तो कुछ ऐसा लगता है मुफ्त में बन गई है 1.5 करोड़ तो कुछ है ही नहीं लेकिन ये 1.5 करोड़ वापस आना कितने केसेस में सक्सेसफुल हो पाता है सब कुछ मिला के मतलब ये सब कुछ हो जाए As I said, you know, it's a long drawn affair, and I think Bhaskar can say it even better because. उनसे मैं पूछूंगा लेकिन मैं इस इकोसिस्टम के ही एक मौजूदा मैं पूछ रहा हूँ। See, इन चीज़ों में primary is the effort of the filmmaker. अगर आप बना के भूल जाए ना फिल्म को, फिल्म आपको भूल जाएगी। और मुझे लगता है रिलीज ड्रिवन एंड इट्स अ माइंडसेट ना कि रिलीज यू बिल्ड अप टू अ रिलीज हो गई खत्म बात I am done and move on to my next film that doesn't work. It's a big space to multitask. Your numbers will happen over a sustainable period of time. And I think if you do that and if the film has merit and if you've not overpriced it. लेकिन finally it is also about budgeting ना मतलब आप कुछ साबुन हैं जो 10 रुपए के होते हैं और कुछ हैं जो 900 रुपए के भी हो सकते हैं तो उनके बनाने में जितना फर्क है उनके बेचने में पोजिशनिंग में जो फर्क है वही फिल्म के मैथ्स में फर्क है ना तो अगर आप 100 करोड़ की फिल्म बनाएंगे और उसका रीच 1 करोड़ भी नहीं है and then you expect the numbers to add up and that's ridiculous then you are delusional but I think if you've priced it correctly if you've not gone over budget beyond a point if you've intelligently positioned it marketed it and then built conversations around it you made a love story you promoted as a horror flick because horror is the in thing I mean well then the maths is zero कैसे होगा ना मतलब you cannot really cheat viewers तो अगर वो करें आप हर प्लेटफॉर्म पे I think the maths adds up and जब हम hits की बात करते हैं या बहुत कि इन्होंने तो पैसा कमा लिया बोलते हैं तो मेरे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अंदाज अपना अपना है जो रिलीज हुई और इतनी बुरी डिजास्टर थी एंड टुडे आई थिंक अंदाज अपना अपना चाहे वो डीवीडी सेल्स हो चाहे वो टेलीविजन आई मीन यू वांट टीआरपीज यू पुट अप अंदाज अपना अपना जाने भी दो यारो मतलब यू नो दीज फिल्म्स have a life of their own and eventually it's about that the longevity comes from correctly positioning and then intelligently spreading your film and not letting it go भास्कर नेशनल अवार्ड मिल जाने के बाद फिल्म को बेचना कितना आसान होता है काफ़ी हद तक आसान हो जाता है बिकॉज आपको बहुत फ्री पब्लिसिटी मिलता है स्पेशली होम स्टेज बट लाइक शी वाज सेइंग दैट इज मतलब अवार्ड मिल गया तो अब तो सब आएंगे देखने फिल्म ऐसा भी नहीं होता है वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ लेग वर्क हमने असम में कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में कैंपसेस में जा जाके लोगों को बताया बिकॉज इन असम पीपल हैव लॉस्ट होप इन एसएमएस सिनेमा उनको लगता है ये सब मतलब वेरी वेरी इमेजिनेटिव एक वो हो गया है सो दे डोंट हैव मच फेथ वो हम क्यों जाएं एसएमएस फिल्म देखने तो हम जाके उनको बताते थे कि आप क्यों हमारी फिल्म देखने आए हैं सो व्हेन दे सी द प्रोमो they get excited about it. So we thought, you know, doing this always helps. Doesn't matter if you won an award or 10. Eventually, आपको legwork तो करना ही पड़ता है if you want to get people into the theaters to see a film. Yeah, actually, what Anupam was saying is the effort of the filmmaker that counts. So बना के हम भूल नहीं सकते. और एक जो और चीज़ आप कह रही थी कि doing the right thing, not the popular thing. You know what is? जैसे आपने कहा कि horror film मत प्रोजेक्ट करो लव स्टोरी है. तो इट इज यही थिंग तो वो आज़ाद फिल्म वालों को ये सोचना ही पड़ेगा और वो प्रेशर नहीं रहता है ना जैसे लोग कहते हैं कि जैसे सुनते आए हैं हम लोग जब मिलते हैं इंडस्ट्री में तो यार इसमें गाना डाल दो जैसे मेरी फिल्म का कहीं दिखाई गई वो दिल्ली में तो वहाँ एक शख्स थे उन्होंने अपना हाथ जला चुके थे 2-3 फिल्मों में पैसे डाल के तो उनको शायद बहुत अच्छी लगी फिल्म बाद में 2-3 बार मिले और इससे सेक्स सीन होता ना तो यूथ आ जाता सर लेकिन नहीं वो बढ़िया था मैंने कहा लेकिन ज़रूरत क्या थी नहीं यूथ आया था मैंने कहा आपको गलत फहमी है खुद 50 साल के हो और बता रहे कि यूथ को क्या पसंद आएगा मैंने कहा नहीं सर यूथ तक को आप एक तो बिना बात के बदनाम कर रहे हो सिर्फ सेक्स देखने आता है वो कहानी देखने आता है एंड
आई थिंक ऑडियंस इज ऑलवेज रेडी फॉर गुड स्टोरीज। यस। तो मैंने उनको कहा, और फिर मैंने अपनी जब दलील दी, आपने फिल्म देखी है तो मैं किसी कौन से सीन की बात कर रहा हूँ, तो कहते नहीं वो तो लेकिन कमाल का है। मैंने कहा आप ये वर्ड यूज़ कर रहे हो, मतलब ये है कि उस जगह पे उस सेक्स सीन की जरूरत नहीं थी जो आप कह रहे हो। कई बार लोग एग्जाम्पल देने लगते हैं कुछ कुछ फिल्मों का, तो मैंने कहा सर आज जिन सीन्स की आप बात करो उससे ज़्यादा बोल्ड सीन लोगों के मोबाइल पे मिल जाते हैं, तो सिनेमा क्यों देखना चाहिए? यू नो, तो ये भी एक प्रेशर होता है जो थैंक गॉड यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ। यस। तो आई गेस Sticking to your content, having faith in what you've made and knowing what you have made is also very important. That's उसको the- पता होता है कमजोरी क्या है Yes. और स्ट्रेंथ क्या है, and to get that. you have to believe in yourself and your content actually. भास्कर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद ऑडियंस में जाऊंगा। ये जो पूरी कोशिश है, पूरी कवायद होती है कि आपने फिल्म बनाई भी, उसमें भी टाइम लगा, आपने फिल्म को दिखाया, उसमें भी टाइम लगा, आपने फिल्म को रिलीज करवाया, आप इतने जगह घूमे, तो इसमें 3-4 साल निकल जाते हैं। 3.5 years. इससे कहीं ना कहीं वो प्रोसेस हिंडर नहीं होता कि आप इतने टाइम पे एक नई फिल्म पे काम कर सकते हैं? हाँ नहीं, एक्चुअली इन द लास्ट 3 years मैंने कुछ और फिल्म का मैं सोचा ही नहीं। आई ओनली थॉट ऑफ हाउ टू मेक दिस फिल्म एंड हाउ टू गेट इट रिलीज्ड। नाउ आई एम थिंकिंग दैट अरे यार मेरे पास कितना टाइम था, आई कुड हैव रिटन समथिंग, तो मैं तैयार हो जाता अभी। यू नो इट्स लाइक दैट, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट स्पेशली फॉर आर फिल्म मेकर्स। यस। यू नो, तो एक फिल्म बनानी तो मार्केटिंग कोई और कर रहा है, यू कैन वांट टू नेक्स्ट प्रोजेक्ट, सब आपको ही करना पड़ता है। तो इट्स अ स्लो प्रोसेस बट इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब। यानी फिल्म मेकिंग के पूरे प्रोसेस को 3-4 साल का मान लेना चाहिए। हाँ, इफ यू डू वांट टू डू इट इंडिपेंडेंटली, अपने आप से अपने आइडियाज को आपको प्रोजेक्ट करना, तो यू हैव टू स्पेंड दैट मच टाइम, राइट। उतना टाइम उसको हाँ, इफ यू लकी, अगर चल गया कुछ क्लिक हो गया तो एक साल हो जाता है।